हाय दोस्तों, और न्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NERIST के एकेडमिक ईयर 2025-26 के पीएचडी कार्यक्रमों यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, द्वारा जारी किया गया है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस ऑन रखें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। इम्पॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले पीएचडी प्रवेश के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के लिए पोर्टल खुलने की तिथि फ्राइडे नवंबर 7, 2025। आवश्यक एप्लीकेशन फ़ी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जमा करने की अंतिम तिथि संडे नवंबर 30, 2025। एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने की तिथि वेंसडे 3 दिसंबर 2025 से आगे। रिटन टेस्ट की तिथि थर्सडे 11 दिसंबर 2025। पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट का प्रकाशन थर्सडे 11 दिसंबर 2025। ये लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स की तिथि फ्राइडे 12 दिसंबर 2025। इंटरव्यू का वेन्यू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और सेंटर होंगे। रिजल्ट्स की घोषणा की तिथि थर्सडे 18 दिसंबर 2025। रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डिस्प्ले किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी फुल टाइम और पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री के लिए 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और CGPA ऑफ 6.5 ऑन अ 10-point स्केल होना चाहिए। साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री के लिए 55% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। रिमार्क्स। जो एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट और सर्विस में रहते हुए पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें काउंसलिंग कम एडमिशन के समय अपने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट एनेक्जर 2 में दिया गया है, जमा करना होगा। इसमें ये बताना ज़रूरी है कि उन्हें प्रोग्राम की अवधि के दौरान स्टडी के लिए रिलीव किया जाएगा। एम्प्लॉयर से एक स्पॉन्सरिंग सर्टिफिकेट भी, जिसका फॉर्मेट एनेक्जर 1 में दिया गया है, जमा करना होगा। इसमें ये लिखा होना चाहिए कि स्टडी पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, जिसमें यूजुअल सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे और उन्हें स्टडी के दौरान रिलीव किया जाएगा। अन्य नियम और कानून समय समय पर UGC और AICTE द्वारा शासित किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स को नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसी भी मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 01141169130 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या info@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। 1. जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स को NEPET 2025 के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा, जिसके लिए उन्हें neeonline.ac.in या nerist.ac.in वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन पैनल में दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करना होगा। आप पूरा फॉर्म एक ही सेशन में भर सकते हैं या जानकारी का एक हिस्सा एंटर करके सेव कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की ड्यू डेट के भीतर बाद में पूरा कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले सभी डेटा को ध्यान से चेक करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी गलती से किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। कैंडिडेट्स को फील्ड्स भरते समय या ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑप्शंस चुनते समय सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि सही कोर्स और प्रोग्राम चुनें। जो कैंडिडेट्स 2025 में क्वालिफाइंग एग्जाम दे रहे हैं, वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें काउंसलिंग कम एडमिशन के दिन मार्कशीट्स, ग्रेड कार्ड्स और पास सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी ₹1500 यानी ₹1500 ओनली है, जो नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है, और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए लागू है, कैटेगरी से निर्भर। फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन में किसी भी बदलाव की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। 2. गाइडलाइंस फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन से पहले एप्लीकेंट्स को ये चीज़ें तैयार रखनी होंगी। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस खत्म होने तक आगे के सभी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक ईमेल आईडी,
ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड से रिलेटेड एसएमएस बेस्ड नोटिफिकेशन और कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए एडमिशन प्रोसेस खत्म होने तक एक एक्टिव मोबाइल नंबर, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा, एक रीसेंट स्कैन्ड पासपोर्ट साइज्ड कलर फोटोग्राफ जिसे जेपेग फॉर्मेट में अपलोड करना है। फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसके साथ रीसाइजिंग लिंक भी है। ब्लू या ब्लैक इंक का यूज करके व्हाइट शीट पर किया गया आपका स्कैन्ड सिग्नेचर जिसे जेपेग फॉर्मेट में अपलोड करना है। फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसके लिए भी रीसाइजिंग लिंक है। नेट गेट कैट MAT SLET और नेट लेक्चरर फेलोशिप स्कोर कार्ड या सर्टिफिकेट की स्कैन या सॉफ्ट कॉपी जो 100 KB से कम होनी चाहिए। ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर की कॉपी जिसकी वैलिडिटी काउंसलिंग कम एडमिशन के समय 1 साल होनी चाहिए। एडमिशन कम काउंसलिंग की तिथि पर इन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल में काउंसलिंग कम एडमिशन के दौरान जमा करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी या सर्विस तक पहुंच जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट कैंडिडेट को अपने पास रखना है। यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो काउंसलिंग कम एडमिशन के समय इसी प्रिंटआउट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेड रिसीट के साथ सबमिट करना होगा। आपकी भरी हुई डिटेल्स को सपोर्ट करने वाले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कम एडमिशन की समय मांगे जाएंगे। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया गया डेटा एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट से सपोर्ट नहीं करता है तो आपका एप्लीकेशन और एडमिशन के लिए दावा तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस इन स्टेप्स में कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप यानी 1 है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए neonline.ac.in और थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट nerist.ac.in पर रजिस्टर करना होगा। स्टेप 2 में आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रिसीव्ड एक्टिवेशन कोड और ईमेल आईडी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिवेट करना है। तीसरा स्टेप यानी 3 में आप प्रोग्राम टाइप एंड नेम सिलेक्ट करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। चौथा स्टेप यानी 4 में अगर एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंफर्म करता है और कंटिन्यू करता है तो अगला वेब पेज अपीयर होगा। इस पेज पर एप्लीकेंट को एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर दिखेगा और एप्लीकेंट को उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। 5वां स्टेप यानी 5 में एप्लीकेंट को अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन्ड इमेज फाइल्स 1 by 1 अपलोड करना होगा जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में स्पेसिफाई किया गया है। छठा स्टेप यानी 6 में एप्लीकेंट को एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। 7वां स्टेप यानी 7 में एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट डिटेल्स चूज करना है। 8वां स्टेप यानी 8 में जब सारी डिटेल्स फिल हो जाए तो एप्लीकेंट को एंटर किए गए डिटेल्स को रिव्यू करके कंफर्म करना है। याद रखें एप्लीकेशन कंफर्म और सबमिटेड होने के बाद कोई एडिट अलाउड नहीं होगा। और आखिरी स्टेप यानी 9 में पेमेंट ऑफ फी सिर्फ ऑनलाइन मोड थ्रू ही होगा। डिसिप्लिन फॉर एडमिशंस। अब बात करते हैं डिसिप्लिन फॉर एडमिशंस की। ए में है डिपार्टमेंट और सेंटर वाइज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एंड एरियाज ऑफ रिसर्च फॉर PhD एडमिशन। हम सीरियल नंबर 1 से शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जिसमें 11 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है एग्रीकल्चरल एर्गोनॉमिक्स और एंथ्रोपोमेट्री, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड AI इन मशीनरी डिजाइन, डिजिटल ह्यूमन मॉडलिंग, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, फार्म टूल्स एंड इक्विपमेंट डिजाइन, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फार्म मशीनरी एंड पावर, impact of climate change on water resources engineering, spring shed management, hydrological modeling, cryosphere mapping or modeling, hydroinformatics, climate change vulnerability and impact studies, groundwater surface water interaction, remote sensing application in water resources engineering. सीरियल नंबर 2 पर है सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 16 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सीरियल नंबर 3 है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें 34 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है CVPR, फेडरेटेड लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सिक्योरिटी इन नेटवर्क्स, रिलायबिलिटी, वायरलेस नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क, MANET, WSN, GNN, सिक्योरिटी, इमेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टोग्राफी, वीडियो प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। सीरियल नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें 50 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर एंड सर्किट्स, सिग्नल प्रोसेसिंग,
biomedical signal and image processing and machine learning, semiconductor devices, biosensors and VLSI circuits, digital design, wireless communication, massive MIMO, bioelectronics, IoT, GAN and SiC-based device, VLSI technology, electric sensor design and development, WSN, MEMS, antenna, FELS, high power microwave devices. सीरियल नंबर 5 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 25 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स, एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन, पावर क्वालिटी, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, विंड एनर्जी, एनर्जी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोग्रिड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर, DSP, embedded systems, microcontroller, electric vehicles, measurement and instrumentation, high voltage engineering, artificial intelligence fuzzy logic controller, ANN, GA, control and instrumentation, illumination engineering, DSM technology. सीरियल नंबर 6 है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसमें 11 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है IoT एंड फूड प्रोसेसिंग, थर्मल एंड नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग, नोवेल ड्राइंग टेक्नोलॉजीज, solar greenhouse drying, smart and edible food packaging, modeling and simulation, product development, 3D food printing, waste utilization, process optimization, cereal and legume processing, fruits and vegetable processing, functional food. सीरियल नंबर 7 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें 22 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है मैकेनिकल वाइब्रेशन, रोबोटिक्स, CAD CAM, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, composite materials, additive manufacturing, application of soft computing, computational modeling and optimization of machining processes, rotor dynamics, machine design and tribology, IC engines and biomass energy studies, Industry 4.0, boiling heat transfer, electric vehicle battery cooling. सीरियल नंबर 8 है फॉरेस्ट्री जिसमें 3 अवेलेबल सीट्स है। एरियाज ऑफ रिसर्च है फॉरेस्ट जेनेटिक्स, ट्री इम्प्रूवमेंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। सीरियल नंबर 9 है मैथमेटिक्स जिसमें 5 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स। सीरियल नंबर 10 है केमिस्ट्री जिसमें 4 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मेटालोपोरफायरिन्स, मेटालोएंजाइम्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, डॉकिंग स्टडीज, नैनो मटीरियल, सोलर एनर्जी, फोटोडायनामिक थेरेपी, एंजाइम किनेटिक्स। सीरियल नंबर 11 है फिजिक्स जिसमें 8 अवेलेबल सीट्स हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है माइक्रोस्ट्रिप एंटेना और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लाज्मा इंजीनियर्ड मटेरियल, ग्रीन एज टू प्रोडक्शन, एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, मैग्नेटिक एंड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटीरियल्स, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, थर्मोइलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, ऑयली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और आखिरी है सीरियल नंबर 12 जिसमें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के 2 स्ट्रीम्स हैं। साइकोलॉजी स्ट्रीम में 2 अवेलेबल सीट्स हैं और एरियाज ऑफ रिसर्च है सोशल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। इकोनॉमिक स्ट्रीम में 4 अवेलेबल सीट्स हैं और एरियाज ऑफ रिसर्च है रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सिलेक्शन प्रोसीजर। इंस्टीट्यूट PhD स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिट करेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इस प्रकार है। गेट और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को रिटन टेस्ट से एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरव्यू में ज़रूर प्रेजेंट होना होगा। जो कैंडिडेट्स एग्जेम्प्ट नहीं हैं, उनके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट और सेंटर के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B, दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। सेक्शन A में रिसर्च मेथडोलॉजी के सवाल होंगे, जबकि सेक्शन B में रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर के सब्जेक्ट से सवाल होंगे। रिटन टेस्ट के सिलेबाई के लिए कृपया एनेक्स्चर 4 को रेफर करें। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ कुल मार्क्स का 50% होगा, लेकिन SC और ST और OBC NCL और PWD और EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दी जाएगी। सिलेक्शन टोटल मार्क्स पर बेस्ड होगा, जिसमें रिटन टेस्ट को 70% और इंटरव्यू परफॉर्मेंस को 30% का वेटेज दिया जाएगा।
इंटरव्यू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें ये एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। ए, क्या कैंडिडेट प्रपोज्ड रिसर्च वर्क के लिए कॉम्पिटेंस रखता है। बी, क्या प्रपोज्ड रिसर्च एरिया इंस्टीट्यूट में अंडरटेक किया जा सकता है। सी, क्या प्रपोज्ड रिसर्च न्यू और एडिशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई सेपरेट लेटर नहीं भेजा जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट nerist.ac.in पर डिस्प्ले की जाएगी। इस बारे में कोई भी टेलीफोनिक क्वेरी NERIST EPBX के नंबर्स 03602257401211 एक्सटेंशन 6436 और 6036 और 6008 पर की जा सकती है और फैक्स नंबर है 0360225833 और 225740। एडमिशन प्रोसीजर फॉर PhD। सेलेक्टेड और वेटलिस्टेड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग कम एडमिशन और कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफाइड डेट पर इंस्टीट्यूट के एकेडमिक सेक्शन में रिपोर्ट करना होगा। PhD के सिलेक्टेड और वेटलिस्टेड कैंडिडेट्स की काउंसलिंग कम एडमिशन और कोर्स रजिस्ट्रेशन की डेट्स और टाइम समय आने पर नोटिफाई की जाएगी। कैंडिडेट्स को काउंसलिंग कम एडमिशन के समय वेरिफिकेशन के लिए सभी एग्जामिनेशंस की रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स ओरिजिनल में प्रेजेंट करनी होंगी। एडमिशन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स के वेरिफिकेशन के बाद ही अलाउड होगा। अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट एडमिशन के समय तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसे प्रोविजनल एडमिशन दिया जा सकता है। शर्त यह है कि कैंडिडेट प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से एग्जामिनेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और उस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड सबमिट करे। कैंडिडेट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स 15 फरवरी 2026 तक सबमिट कर देगा। ऐसा न करने पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, एप्लीकेशन में चुने गए रिजर्वेशन कोड के लिए बताए गए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से कोई भी डिविएशन होने पर कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी अन्य रिजर्वेशन कोड के अगेंस्ट एलिजिबिलिटी का प्रूफ काउंसलिंग और एडमिशन के समय जरूर प्रेजेंट करना होगा। फीस स्ट्रक्चर। डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर के लिए कृपया इंस्टीट्यूट की वेबसाइट nerist.ac.in को रेफर करें। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट में रैगिंग बैन है। जो कोई भी रैगिंग में चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली अपनी पूरी स्टडी ड्यूरेशन के दौरान शामिल पाया जाएगा, उसे इंस्टीट्यूट के नियमों के मुताबिक पनिश किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स को एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग वेबसाइट्स amanmovement.org और antiragging.in में से किसी एक पर फिल करना होगा और इस अंडरटेकिंग की हार्ड कॉपी जो ईमेल से रिसीव होगी उसे एडमिशन के समय और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन के समय इंस्टीट्यूट में सबमिट करना जरूरी है। स्कॉलरशिप फॉर PhD। इंस्टीट्यूट सभी फुल टाइम PhD स्कॉलर्स को फेलोशिप्स प्रोवाइड करता है। जो स्कॉलर्स अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर अन्य फेलोशिप्स जैसे कि NFST, इंस्पायर NFT, UGC नेट JRF, CSIR नेट JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी इसकी अनुमति है। लीव फॉर PhD। फुल टाइम PhD प्रोग्राम के दौरान लीव मिलना एकेडमिक बायलॉज, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम्स और समय समय पर अमेंड किए गए अन्य रेगुलेशंस के प्रोविजंस पर निर्भर करता है। हॉस्टल फैसिलिटी। PhD प्रोग्राम्स फुल टाइम स्टूडेंट्स को हॉस्टल अकोमोडेशन सीट्स की अवेलेबिलिटी पर प्रोवाइड की जाएगी। बैन ऑन पिकनिक। अतीत में हुई दुखद घटनाओं के कारण जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने रिवर साइड पिकनिक्स के दौरान अपनी जान गंवा दी थी, तो इंस्टीट्यूट ने इस इंस्टीट्यूट के PhD फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के टाइम पर जनरल और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए टोटल फीस है 35,440 रुपये। वहीं SC, ST, PWD या नेरिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए 30,440 रुपये लिए जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर से आगे जनरल OBC स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर फीस है 10,840 रुपये, जबकि SC, ST, PWD और नेरिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए 8,840 रुपये लगती है। यही फीस स्ट्रक्चर पार्ट टाइम PhD के लिए भी एप्लीकेबल है, बस कुछ माइनर कंपोनेंट्स में डिफरेंस होता है। हर जुलाई-दिसंबर सेमेस्टर में 240 रुपये का ग्रुप इंश्योरेंस भी लगता है। मेस एडवांस हर सेमेस्टर के लिए 16,610 रुपये अलग से देना होता है।
अगर लेट रजिस्ट्रेशन होती है तो 1500 रुपये का लेट फी लगेगा और अगर स्टूडेंट ओपनिंग डे पर रिपोर्ट नहीं करता तो 100 रुपये पर डे का पेनल्टी एप्लीकेबल होगा। पीएचडी पार्ट टाइम कोर्स का फी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के टाइम पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए टोटल फीस है 34,850 रुपये, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या नेरिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए 29,850 रुपये लगते हैं। सेकेंड सेमेस्टर से आगे जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए फीस है 10,250 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और नेरिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए 8,250 रुपये हैं। हर जुलाई दिसंबर सेमेस्टर में 240 रुपये का ग्रुप इंश्योरेंस भी लगता है और मेस एडवांस अलग से डिपॉजिट करना होता है। अगर लेट रजिस्ट्रेशन होती है तो 1500 रुपये का लेट फी लगेगा और अगर स्टूडेंट ओपनिंग डे पर रिपोर्ट नहीं करता तो 100 रुपये पर डे का पेनल्टी एप्लीकेबल होगा।